जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं तो अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसी आई है ये वैकेंसी इंक्रीज भी होगी। अभी बस ये मत देखिए, अभी तो केवल फॉर्म डलवा रहे हैं। फॉर्म डलवाने के बाद आपको कम से कम 6 से 7 8 महीना तक मिलने वाला है। इस चीज को समझ लीजिए, इतना जल्दी आपका पेपर नहीं होने वाला है। इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, जब ये समय बढ़ेगा ना, जैसे एएलपी का वैकेंसी बढ़ा है, ठीक है, तो आप लोग का भी वैकेंसी बढ़ेगा, कंफर्म है। अभी ये सारा ब्यौरा आया नहीं है, ये समथिंग वैकेंसी समझ जाइए 19 से 20 हजार तक जाने वाला है। हालांकि पिछली बार जो आया था 35 हजार समथिंग वैकेंसी था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार 19 से 20 हजार तक वैकेंसी जाएगा, जो कि कम नहीं है। ठीक है, 20 हजार अभी तो मान लीजिए बहुत कम वैकेंसी है। जैसे आप लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला जो देख रहे हैं उसमें बहुत ही कम वैकेंसी है, और जो ग्रेजुएट लेवल वाला है वो भी कम ही है, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी वैकेंसी ये आया है, ठीक है, ये आगे पूरा चांस है, पूरी संभावना है कि बढ़ेगा वैकेंसी। इतना वैकेंसी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको जो 12th लेवल पे वैकेंसी आया है उसके बारे में, किस जोन से कितना कितना वैकेंसी आया है, आरआरबी ने किसमें किसमें कितना कितना वैकेंसी दिया है, मैं इन सभी चीजों को आपको बताता हूँ। टोटल 21 आरआरबी के द्वारा आपका जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एसटी एससी में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है आपको सामने यहाँ दिखेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इन सभी चीजों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जिस जोन से डालना है, जहां से डालना है, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अगल बगल वैकेंसी ठीक ठाक है, आप लोग वहां से डालिएगा। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी जगह जाके सर्वाइव कर सकते हैं तो आप वहां से डाल लीजिएगा। वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो चीज आपको दिमाग में लगे, अगर आपको लगता है कि वैकेंसी अभी कम है, पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस तरह आपके दिमाग में आ रहा है, तो जहां से ज्यादा वैकेंसी है, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मेरा हो सकता है, तो आप लोग वहां से डाल दीजिएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग अगर आपके नियरेस्ट में अगर अच्छा खासा वैकेंसी मिल जा रहा है, आपके शहर में मिल जा रहा है, तो आप लोग अपने शहर से ही डालिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जहां से इच्छा है वहां से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा ब्यौरा बता देता हूँ कि किस आरआरबी के द्वारा कितनी कितनी वैकेंसी है, और कहाँ का मतलब जनरल में कितना सीट है, ओबीसी में कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, एससी एसटी में कितना सीट है। मैं इन चीजों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहाँ से डालना है, कौन सा जोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा, आप लोग पेज को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी है जो 2024 में आया है एनटीपीसी का, उसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा मुंबई। यहाँ पे टोटल दोस्तों जो सीट है 12th लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीट है वो 699, यानी 700 में एक सीट कम है। आपका टोटल 699 पद है। इसमें जनरल वाले बच्चों के लिए कितना सीट है, 290। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना सीट दिया है दोस्तों, 290। एससी के लिए दिया 103 सीट, और एसटी के लिए 55 सीट है, और ओबीसी के लिए आपका 182 सीट दिया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट दिया दोस्तों, 69 सीट दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, ये मुंबई का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोलकाता में आ जाइए, सेकंड नंबर में कोलकाता में सबसे अधिक सीट है। इसमें देखिए दोस्तों कितना सीट है, इसमें 452 सीट है, जिसमें 200 आपका यूआर कैटेगरी के लिए है, और एससी के लिए 68 है, एसटी के लिए 55 है, और ओबीसी के लिए कितना दोस्तों 95 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप आ जाइए तो प्रयागराज का है, ठीक है। थर्ड नंबर पे किसका है, प्रयागराज का है। इसमें 389 सीट है टोटल। इसमें 254 जनरल का है, 51 किसका है, एससी का है, और उसके बाद आपका 31 दोस्तों एसटी का है, 35 किसका है, ओबीसी का है, और ईडब्ल्यूएस का 18 यानी 18 है। मतलब ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 247 सीट है। इसमें यूआर का कितना दोस्तों 97 सीट है, ठीक है, और 36 एससी का है, और 23 आपका एसटी का है, और ओबीसी का कितना है 65 सीट है। और यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का 23, जबकि देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस क्या बोलते हैं, ओबीसी का सीट बढ़िया है चंडीगढ़ में। दोस्तों अहमदाबाद में आ जाइए, अहमदाबाद में 210 सीट है टोटल, 210 सीट है। इसमें 91 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यूआर के लिए 91 है यहाँ पे, और 32 सीट एससी के लिए है, और एसटी के लिए 16 सीट है यहाँ पे, और 48 ओबीसी का है, और 23 ईडब्ल्यूएस का है। अहमदाबाद हो गया दोस्तों। उसके बाद आप चेन्नई में आ जाइए, सबसे साउथ में, और फिर यहाँ पे दो सीट है 194, यहाँ पे 99 सीट है, 99 सीट है यूआर कैटेगरी के लिए, 27 सीट है आपका किसका, एससी के लिए, और 21 सीट है एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए कितना सीट है दोस्तों 47 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद आप आ जाइए किसमें आ जाइए दोस्तों, गुवाहाटी। गुवाहाटी में 175 सीट है। यहाँ पे पिछली बार जो 2000 आपका 19 वाला जो वैकेंसी आया था, जो 21-22 में पेपर हुआ था, तो यहाँ पे काफी कम कट ऑफ देखने को मिला था। अगर आप लोग इस जोन के हैं, इसके आसपास के हैं, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म डालिएगा, ठीक है।
जैसे असम वाले जो बच्चे हैं तो डालेंगे ही, जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं वो कोलकाता में ही डालेंगे, लेकिन जो बिहार उहार वाले बच्चे हैं, जो जो पूर्वी बिहार वाले बच्चे हैं, वो चाहे तो यहाँ पे सीट, यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। उन लोगों को फायदा मिल जाएगा, एक तो नियरेस्ट में भी पड़ जाएगा, उनके नियर में भी है, और यहाँ पे तो कट ऑफ भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो आप लोग को जैसा समझ में आए बस मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी जोन में, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करिए आपको कहाँ से डालना है। तो दोस्तों मैं गुवाहाटी का बता रहा था, 175 सीट है, इसमें 69 जो सीट है वो किसका यूआर कैटेगरी का, यानी 69 सीट है आपका यूआर कैटेगरी का, 26 सीट है एससी का, 13 सीट है किसका एसटी का है, और उसके बाद कितना है 47 ओबीसी का है, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है दोस्तों, 20 सीट है। इसके बाद आप आ जाइए दोस्तों बिलासपुर, बिलासपुर में कितना सीट है दोस्तों, बिलासपुर का कितना सीट है दोस्तों, 152, ठीक है। इसमें आपका जनरल कैटेगरी का 59 सीट है, और फिर एससी का कितना है 22 है, 22, और फिर एसटी का कितना है, एससी का 13 है, ठीक है, 13 है यहाँ पे, और ओबीसी का कितना दोस्तों 44 है, ओबीसी का कितना है 44 है, आप लोग को सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट वाला ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का बिलासपुर में कितना सीट है, ये 14 सीट है यहाँ पे, यानी 14 सीट है, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में आ जाइए, जम्मू कश्मीर में टोटल जो सीट है 147 है, और यहाँ पे यूआर का जो सीट देखने को मिल रहा है 65 है, और एससी का कितना सीट है दोस्तों 23 है, ठीक है, और एसटी का कितना है 11 सीट है, और ओबीसी का 37, और ईडब्ल्यूएस का कितना है 11 है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए आप गोरखपुर में, यहाँ पे टोटल 120 सीट है, यहाँ 54 सीट आपका यूआर का है। फिर एससी का यहाँ पे कितना है 18 सीट है, और यहाँ पे इसके बाद गोरखपुर में एसटी का सीट 11 है, यानी 11 है, और फिर ओबीसी का कितना है दोस्तों 25 है, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 12 है। फिर त्रिवेंद्रपुरम में आ जाइए केरल में, यहाँ पे टोटल 112 सीट है, 42 सीट यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है, और फिर उसके बाद एससी के लिए 17 सीट है, और फिर एसटी के लिए कितना दोस्तों 16 सीट है, फिर ओबीसी के लिए 25 सीट, और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 12 यानी 12 सीट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिकंदराबाद में आ जाइए, सिकंदराबाद में 89 सीट है, यूआर कैटेगरी के लिए 42 है, हालांकि तिरुवनंतपुरम के बराबर ही है यहाँ पे भी 42। और इसके बाद देखिए दोस्तों एससी के लिए आपका सिकंदराबाद में कितना सीट है 16 है, और एसटी के लिए सिकंदराबाद में 7 सीट है, और ओबीसी के लिए 17 सीट है सिकंदराबाद में, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है। फिर रांची में आ जाइए, रांची में बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रहा है दोस्तों, 76 सीट है, और यहाँ पे 29 जो है यूआर कैटेगरी के लिए है, और एससी के लिए कितना दोस्तों 12 सीट है, उसके बाद एसटी के लिए 7 सीट है, और ओबीसी के लिए कितना है 20 यानी 20 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना दोस्तों 8 सीट है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, ऐसे आप सभी का देख लीजिए, रांची के लिए भी कितना टोटल सीट है दोस्तों, रांची के लिए आपको मैं बता दिया 76 है, फिर अजमेर के लिए आप लोग देख लीजिए 71 सीट है, मुजफ्फरपुर का 68 सीट है, और बेंगलुरु का 60 सीट है, और भोपाल का कितना 200 सीट है 58 सीट है, भुवनेश्वर में 56 सीट है, और सिलीगुड़ी में 42 सीट है, और पटना में 16 सीट है, और उसके बाद आपका मालदा में 12 सीट है। अब दोस्तों अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज बताना आप लोग खुद, मैं इसका मैं पीडीएफ में लिंक डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो सबसे अधिक सीट आपको देखने को मिला है इसमें मुंबई का है, सेकंड नंबर पे कोलकाता का है, और थर्ड नंबर पे प्रयागराज का, और फोर्थ नंबर पे आपका चंडीगढ़ का है। टोटल 4 जगह चंडीगढ़ और इलाहाबाद तक दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें सीट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा, इसलिए आप लोग रिलैक्स होकर फॉर्म डाल दीजिए जहां से आपको डालना है। अगर आपको कहीं से कम वैकेंसी भी दिख रहा है तो डरिएगा नहीं, वहां भी सीट बढ़ेगा। अभी ये समझ जाइए, अभी इनका पूरा जैसे बोलते नहीं चार्ट प्रिपेयर्ड, तो वैसे इनका रेलवे का भी चार्ट प्रिपेयर्ड हुआ नहीं है पूरा अच्छे तरीके से, तो वो आपको देखने को वैकेंसी मिलेगा। आप लोग के लिए इतना सा इंफॉर्मेशन था, क्योंकि अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको सबसे पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस आरआरबी से हम सीट डालें, कहाँ से हमारे लिए बढ़िया रहेगा, कहाँ से हमको चांस अच्छा मिलेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही फॉर्म डालिएगा, ऐसे ही मत जाके फॉर्म डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोग फॉर्म डालने जा रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा कि देखिएगा लास्ट डेट को मत जाइएगा। पहले मैं बता रहा हूँ, रेलवे का सबसे गंदा चीज यही है कि ये लास्ट डेट में फॉर्म पड़ता नहीं है, साइट बहुत बिजी चलता है, इसलिए आप लोग 5 से 6 दिन पहले तक अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा, ज्यादा लेट मत करिएगा। दूसरा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है ये भी सही तरीके से डालिएगा, जोन कौन सा सेलेक्ट करना है ये भी सही तरीके से डालिएगा। लास्ट में पछताइए, बहुत लड़के इस तरह का गलती करते हैं, फिर लास्ट में पछताते हैं, तो उस तरह का गलती आप लोग मत करिएगा। जब भी जाइएगा फॉर्म डालने के लिए तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, कम से कम 4 से 5 दिन पहले डाल दीजिएगा फॉर्म, यानी कि लास्ट डेट पे जाके डालिए, तो फिर फॉर्म पड़ता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत लड़के ऐसे बाहर हो जाते हैं। और कम वैकेंसी देख के ऐसा मत करिएगा, फॉर्म ही मत डालिएगा। आप जहां हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो वहां से फॉर्म डाल दीजिएगा,
100% वैकेंसी बढ़ेगा। इस चीज को मैं दिमाग में आपके डाल दिया हूँ। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आप लोग खुद समझिएगा, फिर कोई उसका उपाय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट न्यूज देना था मुझे, तो मैं सोचा हूँ आपको अच्छे से बता दूं। इसके बाद मैं आपको एक मैं वीडियो एनटीपीसी के लिए लाने वाला हूँ जो ग्रेजुएट लेवल में, उसमें कहाँ कहाँ से वैकेंसी कैसे कैसे है, कैसे आप किस पद के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालेंगे, मैं सभी चीजों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इस चीज को डाल दिया हूँ, जो 12th लेवल में बच्चे फॉर्म डालना है आप लोग देख लीजिए। और फिर इसके बाद मैं मैथ का प्रिपरेशन करा रहा हूँ बढ़िया से। अगर आपको 30 में 30 नंबर लाना है तो मुझसे जुड़िए दोस्तों। मैं आपको ट्रिक, कॉन्सेप्ट और बेसिक हर एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और मैं उसमें नया क्वेश्चन जोड़ भी रहा हूँ, क्या नया क्वेश्चन उसमें पूछ सकता, हर एक चीजों का समावेशन है। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका मैथ मैं इतना अच्छा करा दूंगा। इसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एनटीपीसी में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीटी 2 में, वो भी क्वेश्चन मैं शामिल कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग को फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। दोनों जगह मैं क्वेश्चन बढ़िया से कंपाइल कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जाए दोस्तों अपने दोस्तों में, ठीक है। आप लोग भूलिएगा नहीं, अगर आप लोग अच्छे से मुझसे जुड़ेंगे तो आप लोग को ही फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।